हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैन रूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेते हैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो आपको उसमें कराए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वही सारी चीज़ें कंटेंट एकदम फ्री में दे रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही इसको ध्यान से समझिएगा। किसी न किसी एग्जाम में या मैं कहूँ हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैन रूल से होता ही है, और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है इस चैप्टर का। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखें, फिर ये वाला आप देखें तो आपको 100% समझ में आ जाएगा और आपको चेन रूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बन जाएंगे, एक भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो आप पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, फिर आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारे आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 360 सैनिकों के लिए 14 दिनों की खाद्य सामग्री थी, लेकिन दूसरे छावनी से 60 सैनिक और आ गए। अब यही खाद्य सामग्री मतलब अब यही भोजन कितना दिन चलेगा। दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बोला एक सैनिक शिविर है, मतलब जहाँ पे सैनिक रहते हैं उसको छावनी बोलते हैं। तो एक सैनिक शिविर में 360 सैनिकों के लिए, तो शुरू में आदमियों की संख्या दे दिया यम1 मान लीजिए 360 हो गया। 14 दिनों की D1 मान लीजिए 14 दिन थी, लेकिन दूसरे छावनी से 60 सैनिक और आ गए। बोल रहे हैं ना 360 तो थे ही, 60 और आ गए, तो 60 और आ गए तो ये यम2 का मान हो गया। लेकिन यम2 का मान यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले हमारे 360 थे और 60 और आ गए, तो 60 उसमें और जुड़ जाएगा, मतलब टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 360 प्लस 60। तो यम2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 420, क्योंकि 60 और आ गए, पहले से तो जो थे वो थे ही, 60 और आ गए, मतलब यम2 के मान अब हमारा टोटल कितना हो गया 420 हो गया। तो बोल रहा है अब यही भोजन कितना दिन चलेगा, मतलब D2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। अब कुछ नहीं, मेन जो समझने वाली बात थी वो यही थी, तो लिख लेंगे हमारा क्या होता है फार्मूला, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो M1 की वैल्यू हो गई 360 और D1 की हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे 14 बराबर M2 की वैल्यू 360 प्लस 60 कितनी हो गई 420 और गुणे D2 की वैल्यू यक्स मान लीजिए। जो कट रहा है दोस्तों कटा दीजिए। तो किससे कटा दें, आइए कटाते हैं। ये 14 से कट जाएगा, 14 त्याई 42, जीरो है तो जीरो हो गया, ये जीरो से जीरो यहाँ कटा दीजिए और फिर ये 3 से 36 कटा दीजिए, कितने बार में 12 बार में। तो मतलब हमारा इधर बचा 12 और यहाँ पे बचा यक्स, तो मतलब यक्स बराबर टोटल कितने दिन हो गए 12 दिन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो दोस्तों देखें कितने आसानी से हम ये सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बस थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगर आप सभी पार्ट को 2-3 बार देख लेते हैं या एग्जाम के टाइम आप रिवीजन करके जाते हैं तो आपको ईजिली ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक भी नहीं छूटेंगे और एग्जाम में ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आते हैं। बस हो सकता है यहाँ पे डेटा बदल जाए, 360 की जगह 200 दे दे या यहाँ पे 60 की जगह 50 दे दे, बस यही हो सकता है, और सारे जो पैटर्न होंगे हमारे सेम होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक सैनिक शिविर में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों की खाद्य सामग्री थी, मतलब टोटल 800 लोग थे और 36 दिनों की भोजन थी, लेकिन इनमें से कुछ सैनिक के शिविर छोड़ देने से यह खाद्य सामग्री शेष सैनिक को 40 दिन चलेगी। बोल रहा है ना शुरू में 800 लोग थे, लेकिन अब बाद में कुछ सैनिक वहां से चले जाते हैं, तो अब यह खाद्य सामग्री ना 40 दिन चलेगी। तो बोल रहा है कितने सैनिकों ने शिविर छोड़ा। तो देखिए पहले जो 800 सैनिक दिया है उसको यम1 मान लीजिए, यम1 का मान हमारा 800 हो गया, 36 दिन दे दिया D1 मान लीजिए। बोल रहा लेकिन इसमें से कुछ सैनिक शिविर छोड़कर चले गए, हमें नहीं पता है कि कितने सैनिक शिविर छोड़कर चले गए, तो हम कितना सैनिक शिविर छोड़ के चले गए यक्स, कितना मान लेंगे कि जो सैनिक शिविर छोड़ के गए वो यक्स हो गए। तो यक्स का मतलब हमारा क्या हो गया, सैनिक छोड़ के चले गए, लेकिन जो छोड़ के चले गए सैनिक वो M2 में गिने जाएंगे ना, मतलब M2 का मान हो जाएगा। तो शुरू में हमारे पास 800 थे लेकिन कुछ छोड़ के चले गए, तो कितने छोड़ के गए होंगे 800 में से ना छोड़ के गए होंगे, तो जो बची सामग्री होगी उन सैनिकों के लिए तो रहेगी ना खाने के लिए। तो हमारा यम2 का मान कितना हो जाएगा 800 माइनस यक्स। बस यहाँ पे यही समझना था, शुरू में 800 सैनिक थे लेकिन बाद में कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ तो बचेंगे। जैसे मान लीजिए बोल देते बाद में 50 सैनिक छोड़ के चले जाते हैं, तो कितना सैनिक बचते 800 माइनस 50, वो M2 का मान हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पे पता ही नहीं था, तो यक्स सैनिक छोड़ के चले जाते, तो यक्स सैनिक छोड़ के चले जाते तो
800 माइनस यक्स, ये किसका मान हो गया, m2 का मान। तो बोल रहा है अब यही सामग्री 40 दिन चलेगी, 40 दिन चलेगी, मतलब ये किसका मान हो गया, d2 का मान। तो बस सब कुछ मिल गया, m1 d1 m2 d2। तो फार्मूला लगा दीजिए, m1 इंटू d1 बराबर क्या आपका होता है m2 इंटू d2। तो m1 की वैल्यू दोस्तों हो गया 800, d1 की वैल्यू हमारा इधर दे दिया है 36 बराबर m2 की वैल्यू अब हमारा है 800 माइनस x, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और d2 की वैल्यू 40। अब दोस्तों जो कटाना है कटा दीजिए। देखिए कैसे कटाएंगे, पहले 0 से 0 यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाइए, 4 9 यहाँ पे कितना हो गया हमारा 36। तो यहाँ पे कितना बचा 80 गुणे 4 9 36, ये पूरा कट गया, 9 बचा बराबर, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 800 माइनस यक्स, इसको गुणा कर दीजिए, 8 9 72 हो गया, 0 था तो 0 लगा देंगे बराबर 800 माइनस यक्स। बस आपको यक्स की वैल्यू फाइंड कर देनी है। कैसे होगा, इसको लिख दीजिए 720, 800 को इधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा 800 बराबर माइनस यक्स। घटाएंगे नहीं घटेगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपको दिखे। चलिए आ जाइए यहाँ पे, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं, आपको बता देते हैं कैसे किया है हमने। m1 d1 इंटू m2 d2 रख लिया है, m1 की जगह वैल्यू पुट कर दिया 800 माइनस यक्स, फिर कटा दिया, 0 से 0 कटा दिया, फिर 4 से 36 कटा दिया 9 बार में, फिर यहाँ पे बचा 80 गुणे 9, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोल दिया क्योंकि कुछ आगे पीछे नहीं था। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 72 हो गया, 0 खा तो 0 लगा देंगे, और 800 माइनस यक्स। अब क्या करेंगे, 800 को इधर भेज देंगे, तो 700 में 20 में से 800 नहीं घटेगा, उल्टा घटा देंगे, माइनस में आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस 80, और यहाँ पे है माइनस यक्स, दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स बराबर 80। मतलब कितने सैनिक शिविर छोड़ कर गए, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 80। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आपसे अब ये क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चन बनाने के तरीके पता हो सके। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।